किसी को भी इतराज़ नहीं है कि आप जो गलत बात करता है उसके खिलाफ एक्शन लें। सोशल मीडिया यकीनन एक तूफान बदतमीज़ी मचाता है, लेकिन द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसके ऊपर इतराज़ है। बट ऑब्वियसली वी कीप ऑन डिबेटिंग दिस बिकॉज आपका मौका फ़र्क है एंड मेरा बीइंग अ पार्टी डिफरेंट है। एक मैं मौक़िफ़ आपको ज़रूर दे दूंगा। वी आर ओपन टू इट, वी आर ओपन टू डिस्कशन। मैं ये ज़रूर आपको कह दूं कि इसकी जो कंसल्टेशन चल रही थी ये अभी से नहीं चल रही थी, ये पिछली पीडीएम की हुकूमत में भी मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कंसल्टेशन को प्रोसेस इनिशिएट किया था और आप सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी खाते में नहीं आ सका या किसी उसकी कोई शेप अप नहीं हो सका। फिर उस पर ये काम होता रहा और फिर फाइनली अभी उसको नोक पलक दुरुस्त करके उसको बिल्कुल मेलो डाउन करके और हालात हाजरा के हवाले से जिस तरह एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे है उसको भी देखते हुए ये आपने मुझे अच्छी खबर दी। आप कह रहे हैं ये मेलो डाउन है। पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि हमने इसको हल्का किया है। जो पीएमएलएन का ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो बहुत सख्त था, हमने फिर कहा कि इसको आप जरा टोन डाउन कीजिए। देखें ये ड्राफ्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का था, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, सो आई थिंक वो एक आप ज़रूर देख लें कि आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री से आए तो कोई टोन डाउन नहीं कर सकता उसको। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सच है लेकिन वी शुडंट से इट सो ओपनली। नो मैं ये ज़रूर आपको कह रहा हूँ कि हमने उसको तमाम तर मामले को देखा और ये ड्राफ्ट जब आया तो हमने तो उसको लीगली हवाले से देखा कि ये इफ़ दिस इज़ नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन विद एनी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये किसी आइन के किसी आर्टिकल के तसादुम तो नहीं है, तो वो तमाम तर मामला उसकी नोक पलक जो दुरुस्त करना वो हमने ज़रूर किया। मैं अभी आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, आई थिंक दिस इज़ अ रीअश्योरिंग स्टेप। राना सनौला साहब ने भी ये बात की, मैं भी अभी आपको ये बात कर रहा हूँ कि हम वेर ओपन टू डिस्कशन। आपकी जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है वो ज़रूर आए, वो अपनी अमेंडमेंट्स ले के सामने आए इन ब्लैक एंड वाइट और वो हमारे साथ बैठे। वज़ीर आज़म साहब ने भी कमेटी बना देनी है आपके साथ इंगेज करने के लिए, मैं खुद भी आपके साथ इंगेज करूंगा। हम अब कुछ जर्नलिस्ट को मैं ये मैसेज आप बिल्कुल ये करें, हम इंगेज करेंगे आपके साथ और आपके जो वहाँ पे गुजारिशात हैं अमेंडमेंट्स के हवाले से जिसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है तो बिल्कुल हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। राइट, सो अब आ जाते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। पीटीआई की जानब से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं बिल्कुल। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ दोबारा दावत दी है। स्पीकर आज़ाद कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखा जाए, जबकि हुकूमत इसे 31 जनवरी को ख़त्म कर देगी। इज़ दैट करेक्ट? जी बिल्कुल यही है कि 31 तक जो है इस कमेटी को, जो हुकूमती कमेटी है उसको अलाइव रखा जाए और उसके बाद फिर जो है उसको बंद कर दिया जाए, बिकॉज अदरवाइज मकसद तो नहीं है। देखिए लोगों को एंडलेसली तो आप नहीं एक कमेटी में डाल के रख सकते, बाकी भी दुनिया के काम है। अगर एक पार्टी मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहती और मुज़ाकरात के ऊपर जो है जो अवाम की आंखों में धूल झोंकी है उन्होंने तमाम तर मामले पे, वो कहते हैं कि हमने 7 वर्किंग डेज़ दिए, मानते हैं 7 वर्किंग डेज़ हुए थे, 28 का मानते हैं कि 28 को डेट तय हुई थी, 31 का मानते हैं कि 31 को डेडलाइन थी। लेकिन फरिया साहब ये बताएं कि आप किसी भी के साथ बैठें, किसी की नेगोशिएशन की मेज़ पे बैठें तो ऐसा हो सकता है कि वक्त से पहले आप कहें नहीं जी कोई मुज़ाकरात नहीं है। हमें पहले बताया जाए कि आप मुज़ाकरात में बात क्या करेंगे, क्या आप कमीशन बनाएंगे हमारी डिमांड के ऊपर या नहीं बनाएंगे। जब बातचीत ही नहीं हुई और ये हुकूमत की कमेटी जाके 45 मिनट बैठी, क्योंकि एक तासुर ये भी बना कि शायद कोई बैकग्राउंड में मुज़ाकरात हो रहे थे, इसकी वजह से ही मुज़ाकरात हुए। पीटीआई खुद कहती रही कि नहीं हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए, अब इनकी हो गई है, ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, क्यों बैक ऑफ किया है? खुद ही कह के मुज़ाकरात करें, खुद ही बैक ऑफ किया है, क्यों किया ऐसा पीटीआई ने? देखिए ये बड़ा क्लियर है। ये उस वक्त जब एक सिक्योरिटी के पहराए में जो मुलाकात हुई केपी में, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया, हालांकि वहाँ पे ना मुज़ाकरात या सियासत के ऊपर कोई बात नहीं हुई। अब वो भी यही कह रहे हैं कि सियासत पे कोई बात नहीं हुई। नाउ दे आर सेइंग दैट। लेकिन एब्सोल्युटली, सो उसमें हुआ क्या कि हमें ये प्रेजेंट किया गया हमारे पे प्रेशर डालने का कि देखिए हमारी कहीं और बात हो गई है और हमारे ही इस मुज़ाकराती अमल के ऊपर, मतलब उनको हमारी हुकूमत की जो कमेटी थी उसके कंधे पे ये बंदूक रख के ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते थे। ये चाहते थे कि हुकूमत को एज ए फ्रंट हम शो करें और फिर उसके बाद मुज़ाकरात हम वहाँ पे करें, पर वहाँ पे मुज़ाकरात हो नहीं सकते बिकॉज वो एक क्लियर कट मैसेज वहाँ से आ चुका है कि भाई ना हमारे से सियासत के ऊपर आप बात करें, ना मुज़ाकरात के ऊपर बात करें, यू डील विद योर ओन इशूज़ अमंग्स्ट योर सेल्फ। अब ये हमें तो एनरोप ना करें इस तमाम तर मामले में। और यही हुआ जब वहाँ से इनको सुबकी हुई तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिकॉज दे न्यू ये कोई जमहूरी रवैया तो रखते नहीं है, कोई जमहूरी सोच रखते नहीं है।
और क्या क़यामत आ जानी थी फरिया साहिबा। एंड आई थिंक रीजनेबल प्रूडेंट माइंड को ये और यंगस्टर्स को ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि जब 2 दिन रहते थे मुलाकात से पहले एंड फॉर थिंग्स टू बी डिसाइडेड देयर इन दैट मीटिंग 28 तारीख को, तो उससे पहले ये लोग राह फराह अख्तियार करके भाग गए। इन्होंने कहा जी हम बैठेंगे नहीं। तो रवैये तो इनको दुरुस्त करने की बात है, इनको अपने रवैयों में जो है नरमी लाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपको ज़रूर ऑफ द रिकॉर्ड पता चला होगा, कुछ तो ऑन रिकॉर्ड बातें हुई हैं कि ये हमारे मुतालबात हैं, इन राइटिंग है। क्या उसके अलावा कोई और डिमांड थी जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है? बिल्कुल, अब तो कमेटी के मेंबरान ने भी, बिकॉज वी वर नॉट एट लिबर्टी टू स्पीक सो मच अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी। कमेटी के अंदर की जो बातें हैं वो मंजरें यहाँ पे आना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे इन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र किया और उनको भी अपनी तरफ से एक सियासी कैदी के हवाले से उनको लेबल किया और कहा कि उनकी रिहाई के ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। तो असल मकसद तो इमरान खान साहब की रिहाई ये चाहते थे, और जो हमने कहा कि हम किसी किस्म का NRO या किसी किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हम रिलीज़ नहीं कर सकते किसी भी आपके प्रेसिडेंट को, वेदर दैट्स इमरान खान और एनीबडी एल्स। तो अब लग रहा है कि मामला सड़कों पर है। PTI ने पहले ये ट्राई किया है, कोई कामयाबी नहीं हुई। अब वो अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तब्दीली ये हुई है कि ज़रा ज़्यादा हॉक्स जो हैं उनको सामने लाया गया है। जुनैद अकबर साहब जो सदर बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कह भी दिया है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे, हम पंजाब को बंद कर देंगे। सो ये इस किस्म का अगर एहतजाज होगा, व्हाट विल यू डू? देखिए, आप उन्हीं की बात से, उन्हीं की स्टेटमेंट से देख लें, क्या ये जमहूरी रवैया है, क्या ये जमहूरी सोच है, क्या ये मुल्क के साथ मोहब्बत की सोच है या मुल्क दुश्मनी की सोच है। अब ये इंतशार की सियासत तो ये डे 1 से करते आए हैं, वेदर दैट्स 2014 और 2025। I mean, nothing has changed. If anything that's changed is the faces within their party. The सोच तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है और तरीका भी वही है। बट 8 फरवरी को तो वो कह रहे हैं कि हम मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। तो अगर आप इजाज़त दे दें, फिर उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम जारहाना सियासत करें। फिर आप उनको एक जगह दे दें कि आप ये इजाज़त मिलनी है उनको पंजाब हुकूमत से। और पंजाब हुकूमत, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त भी मूव की है पंजाब हुकूमत के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उधर, वहाँ पे मूव हुई है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि सवाबी में भी ये कोई करना चाह रहे हैं 8 तारीख को ही। तो अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें क्या सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से या अदरवाइज वो क्या परमिशन मिलती है। एक और खबर भी है, जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं, आप जानते होंगे मियां जावेद लतीफ़ को, वो कह रहे हैं मैंने भी एहतजाज करने 8 फरवरी। हाँ, वो भी उनकी तरफ से भी कोई एहतजाज है कि अपने आई थिंक हल्के के हवाले से या अदरवाइज वो चाहते हैं कि वो भी कोई एहतजाज करें। आई थिंक द इंटायर नेशन शुड रिजॉयस और यौम तशक्कर मनाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी हुकूमत पाकिस्तानी कौम को मिली है, एक अच्छी जो है वो गवर्नमेंट है और जिसने पाकिस्तानी अवाम के लिए दिन रात मेहनत की और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विद इन अ ईयर वी हैव मेड अ डिफरेंस एंड वी हैव प्रूवन दैट।